अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज हमारे पास इलेक्ट्रिक कार आई हुई है। ये इलेक्ट्रिक कार निसान सकूरा है। इस गाड़ी के अंदर जो इशू आ रहा है मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी नेट पे कोई वीडियो नहीं लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के लगा दूँ। काफ़ी सारे हमारे जो भाई हैं उनको हेल्प हो जाएगी, स्पेशली जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और जो AC का काम करते हैं। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। तो हम इसका AC पैनल ऑन किया। AC पैनल ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 सेकंड बाद ये ट्रिप हो जाता है। ये ट्रिप हो गया। ट्रिप होने के बाद इसका कोई भी बटन काम नहीं करेगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये टेम्परेचर लो अप मैं कर रहा हूँ इस पर, ये ऑटो पे, ये फ़ैन की स्पीड वगैरह कोई चीज़ काम नहीं कर रही। इसके सिर्फ 2 बटन काम कर रहे हैं, एक ऑन ऑफ वाला और दूसरा रियर डिफाकर वाला जो बटन है वो काम कर रहा है। तो मैं आपको दोबारा से चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इसका कोई भी काम नहीं कर रहा। हमने ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद फिर से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद हम 10 सेकंड वेट करते हैं। 10 सेकंड वेट करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक बार ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के बाद ये दोबारा इसका कोई भी बटन काम नहीं करेगा। ये ट्रिप हो गया है, ऑटो की लाइट ख़त्म हो गया है, AC और हीटर पर ये कन्वर्ट हो गया है। अब ये ब्लोअर इसका चल रहा है लेकिन कोई भी बटन इसका काम नहीं कर रहा। सिर्फ इसका रियर डिफाकर का और ऑन ऑफ का बटन काम कर रहा है। ये मैं आप टेम्परेचर अप डाउन, AC वगैरह ये सारी चीज़ें ऑन करूँगी। देखें आप, रियर डिफाकर का काम कर रहा है, बाकी कोई भी। ये दोबारा से मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद 10 सेकंड तक ये काम करते रहते हैं। अब देखें 10 सेकंड तक मैं इसका टेम्परेचर लो हाई कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। 10 सेकंड बाद ये जैसे ही ये ट्रिप होगा, ट्रिप होने के बाद ये दोबारा ये ट्रिप हो गया। देखें ये AC की लाइट ऑन हो गई है, हीटर की लाइट ऑन हो गई है और बाकी ये कोई भी बटन अब काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसको स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर लगा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या इशू है और क्या इसमें कोड आ रहा है। तो एयर कंडीशन में जो कोड आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कोड आ रहा है आपका, ये आपका हीटर पंप कंट्रोल यूनिट लाइन कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। हीटर पंप कंट्रोलर यूनिट लाइन कम्युनिकेशन का जो एरर है ये हम चेक करेंगे। ये वैसे इसकी नेट पे कोई वीडियो नहीं लगी हुई तो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प करना और ख़ुद भी इससे कुछ चीज़ें सीखना। तो ये इसकी वायरिंग यहाँ से कटी हुई थी। ये गाड़ी राइट साइड से एक्सीडेंट थी। यहाँ से ये वाटर पंप का जो ग्रिप है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस जगह पे लगा होता है वाटर पंप इसका। ये बिल्कुल नीचे करके जहाँ पे ये आपका जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ ना, जहाँ पे ये कंप्रेसर लगा होता है उसी के साथ करके ये वाटर पंप इसका लगा हुआ है। आप इसकी लोकेशन समझ लें कि जो फोक लाइट है इसके बिल्कुल बैक साइड पे करके ना अंदर करके ये लगा होता है। तो उसकी वायरिंग हमने रिपेयर की। रिपेयर करने के बाद दोबारा से हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा ये मसला सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं AC पैनल की तरफ। ये हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देखें कि ये बटन इसके काम कर रहे हैं लेकिन 10 सेकंड बाद दोबारा देखते हैं कि इसके बटन काम करते हैं या नहीं। तो ये हीटर ऑन ऑफ, AC ऑन ऑफ वगैरह ये सारी चीज़ें इसकी काम कर रही हैं। तो ये देखें, ये 10 सेकंड बाद दोबारा से ये ट्रिप हो गया। ये ट्रिप हो गया। ट्रिप होने के बाद अब ये बटन इसके काम करना छोड़ गए। तो हमारा मसला वहीं का वहीं पे। हमने इसको ऑफ़ करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो जब हमने चेक किया तो इसका ये नीचे कार्ड लगा होता है। कार्ड की जो लोकेशन है ये बिल्कुल कंसोल के नीचे करके लगा होता है। ये AC का इशू है। तो ये मुझे जो इशू लग रहा है इसके अंदर लग रहा है। इसको पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट निकलता है या नहीं निकलता। तो चलते हैं अंदर केबिन में, वहाँ पे जाके इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करके फिर इसको देखते हैं। तो इसका एक चेक करने के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर ख़राब था, वो उड़ा हुआ था, वो हम चेंज करें क्योंकि इसकी जो वाटर पंप की वायरिंग थी फ्रंट से वो शॉर्ट कर रही थी। शॉर्ट होने के बाद इसका ये जो AC का इशू है ये ख़राब हो गया था। इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें यकीन है कि ये गाड़ी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ये हम इसका कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसको फिट कर रहे हैं। इसकी लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ये बिल्कुल कंसोल के नीचे करके जहाँ पे एयर बैग की डब्बी लगी होती है उसके ऊपर करके ये इसका कंट्रोलर जो है ना ECU लगा होता है। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम इसको AC पैनल को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये देखें पैनल तो ऑन हो रहा है। या ऑटो पे भी ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और सॉरी इसका फ़ैन की स्पीड बढ़ रही है। तो इसके बाद हम 10 सेकंड वेट करते हैं। 10 सेकंड वेट करने के बाद दोबारा देखते हैं कि ये मसला हमारा आता है या नहीं आता। तो वैसे इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑन ऑफ हो रहा है और ये टेम्परेचर कम भी हो रहा है और इसका ये फ़ैन की स्पीड भी मैं आपको कम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हीटर जो है सीट का ये भी ऑन हो रहा है। ये जो स्टीयरिंग के अंदर हीटर है ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने करम किया है। हमारा जो इसमें इशू आ रहा था इसके कंप्यूटर में वो सॉल्व हो गया है। उसको हमने रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद ये हमारी गाड़ी क्लियर हो गई है। मैंने नेट पे 1-2 वीडियो देखी हैं, बंदों ने चढ़ाई हुई थी कि इसका पैनल ख़राब है लेकिन पैनल के अंदर इशू नहीं था। हमने दूसरा पैनल भी लगा के देखा है। तो बाकी आप देखें स्कैनर के अंदर भी कोई कोड नहीं आ रहा। पहले स्कैनर के अंदर कोड आ रहा था, वो हम क्लियर करते थे तो वो क्लियर नहीं होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने करम किया है। ये सारे कोड
बोर्ड इसके क्लियर हो गए हैं, एयर कंडीशन के अंदर भी, और जितने भी इसमें फॉल्ट आ रहे थे वो हमने सारे क्लियर कर दिए हैं। हमारा जो मेन इशू निकला है ये यहाँ पे इसका कंप्यूटर लगा होता है, इसकी मैं आपको लोकेशन अब मैंने आपको बताई हुई है, तो ये ख़राब था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक तो हमारे एसी वाले जो भाई हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं भाई उनकी भी हेल्प हो जाए। और नेट पे इससे पहले इसकी कोई इस तरह की वीडियो नहीं लगी हुई थी जो हमने लगाई है। तो बहुत शुक्रिया। जो मेरी वर्कशॉप है वो चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में है।